हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द माइज़र। इस स्टोरी में एक कंजूस होता है और एक उसका वॉचमैन होता है। तो ये बहुत ही सीखने वाला भी कहानी है और आपको मज़ा भी आएगा। तो इसको देखिए और रीडिंग भी करना सीखेंगे, और जो वर्ड आपको नहीं पढ़ने आएगा और जिसका मीनिंग नहीं पता होगा वो भी बताएंगे। तो ध्यान से देखिए और पूरे कहानी को समझिए। तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन आंसर जो एक से एक्सरसाइज हैं उसमें भी काफ़ी आपको मदद मिलेगा। तो लेसन का नाम है द माइज़र। अब माइज़र मीन्स होता है कंजूस। ठीक है, माइज़र मीन्स कंजूस, जैसे जो कुछ भी खर्चा ना करे। वैसा खर्चा करना चाहिए लेकिन ज़रूरत में। तो जहाँ ज़रूरत होगा, मान लो बीमार हैं तो वहाँ नहीं खर्चा करोगे थोड़ा मोड़ा। तो ये थोड़ा सा वैसी टाइप का कंजूस है। देखते हैं क्या है इसका कहानी। तो शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन, ही वॉज अ माइज़र। एक समय क्या था कि एक बहुत ही रिच माने अमीर, रिच मैन मीन्स आदमी, एक बहुत ही अमीर आदमी था। ठीक है, ही वॉज अ माइज़र। वो क्या था? माइज़र था। माइज़र मीन्स होता है कंजूस। ठीक है, ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी। ही माने वह, एट माने खाता था, बहुत चीप बहुत सस्ता खाना। और सस्ता मतलब एकदम कि बॉडी को कुछ प्रोटीन फैट मिनरल विटामिन ये सब चाहिए होता है ना, तो उस सब चीज़ का परवाह नहीं करे, एकदम कम से कम में क्या मिल जाए वही खाना है बस। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट हाई इंटरेस्ट। वह छोटे छोटे दुकानदारों को, लेंट मतलब पैसा देना, मनी मतलब पैसा, किसी को पैसा देना मतलब लेंट मनी, टू स्मॉल छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स मीन्स दुकानदार। ठीक है, उनको वो पैसे देता था। और हाई इंटरेस्ट मतलब एट हाई इंटरेस्ट मतलब अगर 500 रुपये दिया तो बोलेगा ठीक है, मैं एक महीना बाद आपसे 800 लूँगा, 1000 लूँगा, ऐसे मतलब ज़्यादा करके पैसा लेता था। इन दिस वे ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। इस तरह से वो बहुत सारा, अर्नड मीन्स होता है कमाया, है ना। अर्न मतलब कमाना, अर्न मतलब कमाना, अर्नड सेकंड फॉर्म है कमाया। ठीक है, उसने इस तरह से बहुत सारे पैसे कमाए। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड केम होम एट मिड डे। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह वो क्या करता था, जाता था दुकानदारों के पास। और कब आता था? दोपहर को आता था। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं। द माइज़र हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। अब माइज़र के पास मतलब उस कंजूस के पास क्या था? एक वॉचमैन था। वॉचमैन मतलब जो देखभाल करने वाला आदमी, है ना, चौकीदार भी बोल सकते हो, उसी टाइप से, है ना। तो वो क्या करता था? उसके घर का रखवाली देखभाल करता था। ठीक है, द वॉचमैन लिव्ड इन ए हट नियर द गेट। अब जो उसका गेट है, मान लो इतना बड़ा गेट है इसका माइज़र का, तो उसके बगल में एक चौकीदार का झोपड़ी था। ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुकड इट फॉर हिम एवरी डे। अब वो क्या पसंद करता था? वॉचमैन को मछलियाँ बहुत पसंद थी, और उसकी वाइफ जो थी, ठीक है, उसकी वाइफ उसके लिए हर दिन मछली पकाती थी। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ। अब वॉचमैन ने अपनी वाइफ से बोला, कुक द फिश बिफोर मिड डे। मछली को, मिड डे माने दोपहर, जैसे सुबह मतलब मॉर्निंग, दोपहर मतलब 12 बजे, मिड डे, ठीक है, या नून भी बोलते हैं, फिर शाम को इवनिंग, और रात को नाइट, है ना। तो दोपहर को, दोपहर होने से पहले बनाने के लिए बोला था कि दोपहर से पहले ही बना देना। अब ये क्या, क्यों? आवर मास्टर विल बी आउट देन। उस समय उसका जो मास्टर, इसका मालिक चौकीदार का, वो बाहर रहता है, दोपहर को आता है, तो दोपहर से पहले ये लोग मछली उछली बना के मस्त खा पी लेंगे। ऐसा ये बोला था अपनी वाइफ को। ही डजेंट ईट मीट और फिश एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ द फिश। अब वो मछली खाता नहीं है, या फिर मीट भी नहीं खाता है, मछली भी नहीं खाता है ना, क्योंकि उसमें पैसे लग जाते हैं। एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, यहाँ तक कि उसको मछली का महक भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम दोपहर होने से पहले ही बना देना। ठीक है, तो अभी तक कहानी क्या बना कि एक कंजूस था, वो लोगों को पैसे देता था और उसके बदले में ज़्यादा पैसे लेता था। उसका एक चौकीदार था, है ना, वो चौकीदार अपनी वाइफ को ये बात बोला कि जल्दी से बना देना। अब देखते हैं आगे। वन डे द मास्टर केम होम अर्ली। अब एक दिन क्या हुआ, मास्टर जल्दी आ गया। ही वाक्ड पास्ट द वॉचमैन्स हट। अब वो वॉचमैन के हट, झोपड़ी के बगल से जस्ट निकला। एंड कॉट द स्मेल ऑफ फिश। और मछली का सुगंध उसको आ गया, महक आ गया मछली का, हाँ मछली पक रहा है। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। अब वो कैसा महक था? एकदम नाइस था, है ना, क्या ही महक रहा था, मज़ा ही आ गया उसको स्मेल करके। ठीक है, तो अब वो उसको पसंद आ गया। अब देखो, ये चौकीदार आपको दिख रहा है, सॉरी, चौकीदार की वाइफ दिख रही है, ये क्या कर रही है? मछली पका रही है। पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब लिखा हुआ है तो मान लेते हैं मछली पका रही है। ठीक है, धुआं, इसका वेपर निकल रहा है। अब ये माइज़र कंजूस
है ना। अब ये सूंघ लिया कि वाह भाई आज तो मछली पक रहा है और इसको मज़ा भी आ गया। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, ट्विस्ट आना बाकी है अभी कहानी में। द आफ्टरनून ही कॉल्ड द वॉचमैन एंड आस्क्ड हिम व्हाट वेयर यू कुकिंग टुडे। अब दोपहर को वो वॉचमैन को बुलाया और पूछा कि आज तुम क्या पका रहे थे। तो द वॉचमैन सेड क्विकली, वॉचमैन बोला, आई वॉन्ट डू इट अगेन सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सर मैं ऐसा नहीं करूँगा आपसे, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, है ना, मुझे जाने दीजिए। तो उसको लगा कि ये डांटेगा, मछली क्यों पका रहे हो भाई तुम, है ना, लेकिन उसको तो पसंद आ गया था। अब देखते हैं। द मास्टर माइजर सेड, अब कंजूस बोलता है, डोंट बी अफ्रेड, आई एम नॉट एंग्री। घबराओ मत। अफ्रेड मीन्स अफ्रेड, है ना, घबराना, डरा हुआ, है ना, डरो मत। आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूँ, ऐसा बोलता है माइजर। वाट वॉज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ तुम्हारी वाइफ क्या पका रही थी, ऐसा वो कंजूस बोलता है। ठीक है। द वॉचमैन सेड वी वर कुकिंग फिश। और वॉचमैन बोलता है हम मछली पका रहे थे, मछली। द माइजर सेड प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच। अब माइजर बोलता है अब इसे तुम हर दिन पकाना क्योंकि इसकी सुगंध मुझे बहुत पसंद है। ठीक। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट आवर मास्टर इज मैड बट दे कुकड फिश एवरी डे। अब वॉचमैन और उसकी वाइफ ये दोनों क्या सोचते हैं कि हमारा मास्टर, आवर मास्टर इज़ मैड, हमारा मास्टर जो है, हमारा मालिक जो है वो पागल है। मैड मीन्स पागल, मतलब वो ठीक से सोच नहीं रहा है। बट दे कुकड फिश एवरी डे, लेकिन बट माने लेकिन वे हर दिन मछली पकाते रहे। ठीक है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर। अब एक महीने बाद क्या हुआ कि एक शाम को, इवनिंग माने शाम, वॉचमैन और उसकी वाइफ कहाँ गए, मास्टर को देखने की, चलो भाई मास्टर को देख के आते हैं क्या हाल चाल है। सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर। अब वॉचमैन अपने मालिक से बोलता है कि सर आपको मछली का महक पसंद है, मछली का सुगंध पसंद है। सो वी कुक इट एवरी डे, इसलिए हमने उसको हर दिन पकाया। बट फिश इज़ नॉट चीप, लेकिन मछली जो है वो सस्ता नहीं है ना। इट इज़ वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा है, तो मतलब खर्चा हो रहा है। इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, ये हमारा बहुत खर्चा करवा दिया मछली पकाने में, आपको सुगंध दिलाने में। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, अब मेरे को महीना में कितना मिलता है, सिर्फ 30 रुपये महीना मिलता है। सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश, इसलिए मुझे मछलियों के लिए पैसा दीजिए। ठीक है। क्योंकि भाई वो बोला था कि मेरे को सुगंध पसंद आ रहा है, तो इसलिए ये लोग बनाना शुरू कर दिए। अब इन लोगों का मछली में बहुत पैसा लगने लगा। ठीक। अब ये देखते हैं कि क्या करता है, पैसा देता है कि नहीं देता है। ठीक है। द माइसर थॉट फॉर ए वाइल, माइसर मतलब वो कंजूस, सोचा कुछ समय के लिए, वाइल मतलब कुछ क्षण के लिए। देन ही सेड ओह ऑल राइट, ओह बिल्कुल सही, वेट हियर, यहाँ रुको थोड़ा, है ना। ही वेंट इन टू हिज रूम एंड शट द डोर, और वो अपने रूम में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया बिहाइंड हिम, उन लोगों के सामने। वो लोग बाहर रह गए और ये दरवाज़ा बंद कर दिया। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम अ बैग, अब वो अपने बैग में अंदर में कुछ सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का निकाला अपने बैग से। ही ड्रॉप्ड दैम वन बाई वन ऑन द फ्लोर, और वो एक एक करके, फ्लोर माने ज़मीन, एक और फ्लोर होता है FLOUR फ्लोर, वो मतलब होता है आटा, है ना। यहाँ पे FLOOR फ्लोर है, फ्लोर मीन्स यहाँ पे ज़मीन, है ना, जिसमें हम लोग पैर रखते हैं, है ना। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वर वेरी हैप्पी। अब जब वो सिक्का गिरा रहा था चांदी का, तो वॉचमैन और उसकी वाइफ जो दरवाजे के बाहर थे तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन सुन पा रहे थे कि अरे भाई चांदी का सिक्का, ये पता नहीं चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, कोई सा भी सिक्का हो सकता है। तो ऐसा उन लोगों को लगा कि अब कुछ ये सिक्का उक्का देगा हम लोगों को, तो फ़ायदा तो होने वाला है। और यही सोच सोच के वो लोग वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जा रहे थे। दे सेड, उन लोगों ने कहा, ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, लगता है वो लोग कहे आपस में, वो हम लोगों को पूरा पैसा दे देगा, रुपया दे देगा पूरा। ठीक। अब देखते हैं, ये देखो यहाँ चित्र में कितना बढ़िया चित्र बनाया है ना। इसको सेठ जी टाइप से बनाया है, एकदम मस्त टोपी वोपी पहना के, पोटली पकड़ा हुआ है ये, है ना। और ये लोग यहाँ से दोनों जन, वॉचमैन और उसकी वाइफ, लोग सुन रहे हैं। यहाँ से सिक्का है और सिक्का गिरा नीचे, ठन ठन, जैसे सिक्का गिरता है तो आवाज़ करता है ना, तो ये लोग सुन रहे हैं और आपस में बात कर लिए कि चलो भैया आज तो फ़ायदा होगा,
आज हम लोगों को ये पूरा रुपया दे देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर केम आउट एंड सैट डाउन ऑन अ चेयर। अब कुछ समय बाद वो मास्टर क्या हुआ, बाहर आया और चेयर पे बैठ गया। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, और उसने पूछा आप वॉचमैन से और उसकी वाइफ से, क्या पूछा, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुमने सिक्कों की खनक सुना। यस सर वी डिड, हाँ सर हमने सुना, वॉचमैन ने बोला। डिड यू एन्जॉय इट, क्या तुम्हें खुशी हुई उसे सुन के, तुम्हें मज़ा आया। अब ये मास्टर माइजर पूछा है ना। यस सर सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, हाँ सर हमें बहुत मज़ा आया। द माइजर देन सेड, अब माइजर बोलता है, ऑल राइट आई एन्जॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश एंड यू एन्जॉयड द साउंड ऑफ माई कॉइन्स। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी, नाउ गो अवे। अब ये क्या बोलता है, देखो आ गया, इसका पोल खुल गया, कितना कंजूसी होता है। अब इसने क्या बोला कि तुमने, सही सही बिल्कुल सही भाई, तुमने, मैं तुम्हारा मछली का सुगंध को सूंघा, मछली महका मेरे को, ठीक है, और तुमने भी तो मेरे सिक्के की खनक को सुना, तो हो गया हिसाब बराबर। अब मैं तुम्हारे मछली, मैं तुमसे जो सुना है, तुमने आनंद लिया है, मज़ा लिया है मेरे सिक्कों का, उसका मैं कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे, तुम भी अपने पैसों के बारे में मत पूछो, मछली के बारे में मत पूछो, और यहाँ से दफ़ा हो, मतलब गो अवे, चले जाओ। ठीक है, तो ये था कहानी। कंजूस तो बड़ा चालू निकला। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, कॉइन, सिक्का, मीट आप लोग जानते हैं, जैसे चिकन का पीस, बकरा का, है ना, ये सब। मिड डे माने दोपहर, टिंकल माने सिक्कों की खनक, वाइल मतलब कुछड़, लैंड माने देना, एक्सक्यूज़ मतलब जैसे आप लोग दो लोगों के साथ खड़े हैं, आपको कहीं जाना है तो बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा जाने दीजिए। वन बाई वन मतलब एक एक करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन आंसर में इसको भी अभी आगे करवाएंगे। ठीक है, और फिर ये भी बताएंगे, ये सब एक और स्टोरी है इसमें छोटा सा, इसको आपको आगे पीछे करके अरेंज करना है। पहले क्या हुआ, तुरंत ही तो भालू आया नहीं होगा, है ना। ये 4 चित्र है, इसमें चारों को आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर डालना है दिमाग लगा के कि पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई अभी इसमें प्रॉब्लम आया है तो बता दीजिए, वो उसको फिर से बता देंगे, और समझ में आया तो भी बता दीजिए। मिलते हैं आगे।